हेलो फ्रेंड्स, जब इंग्लिश की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और इस भाषा के बिना अब जीना संभव नहीं है। इंग्लिश का नॉलेज होना ज़रूरी है। इंग्लिश बोलने आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए, ताकि हम जो टेक्नोलॉजी है उसे अच्छी तरह समझ सकें और जब कभी हमें विदेश जाने का कहीं मौका मिले तो अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो डेफिनेटली आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे हमारी दशा क्या होगी। तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और यही ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व को जोड़े हुई है। इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब अधिकतर लोगों के सामने एक प्रश्न है कि सर इंग्लिश कैसे सीखें, कैसे बोलें, और ये रिक्वायरमेंट तो है ही समय की। मैं 39 ईयर से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है 39 ईयर्स का, वो ये कहता है कि जब तक हम ट्रांसलेशन पर मास्टरी नहीं करेंगे, बाय देन इट इज़ नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तो आना ही चाहिए। हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाना आएगी, तभी आप उस सेंटेंस को बोल पाओगे, लिख पाओगे, पढ़ के समझ पाओगे। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखना बहुत आसान सा काम है। मैं इंग्लिश आज शुरू कर रहा हूँ। आज हमारा पहला फर्स्ट लेसन है। इंग्लिश में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम खत्म। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं ट्रांसलेशन को लेके। आज हम पहला टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्रेंड्स, आप में से वही व्यक्ति ट्रांसलेशन में मास्टरी कर पाएगा जो हिंदी के सेंटेंस की रिकॉग्निशन यानी कि पहचान अच्छी रखता होगा। फ्रेंड्स, 39 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने क्या देखा कि मेरा शहर के अंदर हर घर में, करीबन अजमेर शहर में रहता हूँ, हर घर में नाम है। रीज़न क्या है कि मैं पढ़ा के छोड़ने में बिलीव नहीं करता। पढ़ा के छोड़ दो स्टूडेंट के लिए, कहाँ से सेंटेंस लाएगा, वोकैबुलरी कहाँ से लाएगा, मिस्टेक्स कौन बताएगा। तो पढ़ा के छोड़ देना अलग चीज़ होती है। मैं शहर में पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ क्लासरूम प्रैक्टिस प्रोवाइड कराता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं उतनी ही प्रैक्टिस ऑनलाइन भी कराऊंगा, ताकि जब आप खुद सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, जब आप हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाने लग जाएंगे, मेरी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी। राइट? तो आज हम चलते हैं पहली क्लास को लेके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, ध्यान से सुने। मैंने भी कहा हिंदी के सेंटेंस की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। आप में से जिसने भी हिंदी के सेंटेंस की रिकॉग्निशन अच्छी कर ली, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम है हिंदी के सेंटेंस की रिकॉग्निशन। उस सेंटेंस की इंग्लिश बनाना प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो पढ़ाने का मेथड है उसको बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है। And everything whatever I will teach, that is my own created method। तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने लेके चल रहा हूँ। तो चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। फ्रेंड्स, टेंस कोई भी हो, पॉइंट 3 होते हैं। पॉइंट 3 होते हैं। टेंस कोई भी हो, पॉइंट 3 होते हैं। आप देख रहे हैं पहला पॉइंट, रिकॉग्निशन। पहला पॉइंट आपका रिकॉग्निशन। सेकंड, व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड, एंड थर्ड, अबाउट हेल्पिंग। फ्रेंड्स, ध्यान से सुने। मैं हिंदी मीडियम से हूं, साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। व्यक्ति मेरा कोई गुरु नहीं है। व्यक्ति मेरा गुरु नहीं है। मेरे पास जो भी नॉलेज है वो ईश्वर का दिया हुआ है। मैंने इंग्लिश को बहुत करीब से देखा है और उसको बिल्कुल सिंपल बना दिया है। जो प्रॉब्लम आपके साथ है कि इंग्लिश कैसे सीखें, वंस इट वाज विथ मी, कभी मेरे साथ भी थी। तो व्हाट थॉट फ्लैश्ड अक्रॉस माई माइंड, मेरे दिमाग में जो विचार कौंधा वो ये कि कुलदीप, तुम हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सीख लो, काम हो जाएगा। विद दिस थॉट आई स्टार्टेड मूविंग ऑन द पाथ ऑफ लर्निंग ट्रांसलेशन। मैं फिर ट्रांसलेशन के रास्ते पे निकल पड़ा और एक दिन ऐसा आया
I was able to translate each and every sentence of Hindi into English. That was the festive moment in my life. फिर हम confident हो गए. I was very much easy in English, but I was not knowing कि the day will come I will be taking English classes. It was not even my dream. I never dreamed it. पर वो ये कि जो किस्मत में लिखा था वो हुआ और मैं आज इंग्लिश की क्लासेस ले रहा हूँ. एंड आई हैव वेरी पॉपुलर नेम इन सिटी अजमेर.